अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एक मुस्लिम लड़की ने रचा इतिहास, सना अली खान मोटिवेशनल स्टोरी। तो ये जी एक मुस्लिम लड़की जिसको इसरो में जी नौकरी मिल गई है, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन करते हैं? 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। मेरा सिलेक्शन इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हुआ है और मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं सब लड़कियों को स्पेशली ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आपको पढ़ाई ज़रूर करो और बहुत अच्छी पढ़ाई करो और जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो वहाँ तक जाने के लिए जितनी मेहनत लगे उतनी मेहनत करो, चाहे कितनी ही बार फेलियर आपके हाथ लगे, लेकिन अगर उस चीज़ पे कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो फिर ज़रूर एक दिन कामयाबी हासिल। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। जरा सोचिए, जिस बेटी का बाप बस ड्राइवर हो और उसकी मां ने घर चलाने के लिए अपने कंगन बेच दिए हो, जिसने रोज अपने रिश्तेदारों के ताने सुने हो, वही बेटी आज साइंसदान बनी और इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट है। उस बेटी की कहानी सुनाने से पहले ये चंद लाइनें मैं इस बेटी की नजर करता हूं कि वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गम की धूप के आगे खुशी के साए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बेटियों को सिर्फ चूल्हा चौकी की हद तक ही रखना सही समझते हैं, लेकिन एक बस ड्राइवर की बेटी जिसका नाम सना अली खान है, अपनी गरीबी और मुश्किलात को पीछे छोड़ते हुए कठिन मेहनत, भरोसा, एतमाद और मंजिल के लिए सख्त कोशिश के बलबूते वो आज इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो में टेक्निकल इंजीनियर के शोबे में बहैसियत साइंसदान के तौर पर मुंतखब हुई है। अरे लोग तो आसमान को छूने की बात करते हैं, सना अली खान ने आसमान को चीरते हुए स्पेस में यानी अंतरिक्ष में अपनी जगह बना ली है। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, बल्कि ऐसा ही था कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनेगा, मोची का बेटा मोची बनेगा और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा और मिस्त्री का बेटा मिस्त्री बनेगा। लेकिन आजकल के बच्चों ने और खास तौर से बेटियों ने इस कहावत को भी और इस ट्रेंड को भी बदल के रख दिया है। ये देश की बेटी सना अली खान रियासत मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से ताल्लुक रखती है और अब सना अली खान इसरो के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर में साइंसदान के तौर पर, बल्कि मुआविन साइंसदान के तौर पर अपना मिशन अंजाम देंगी। सना अली विदिशा के सती या सिटी स्मार्ट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इसने बीटेक और एमटेक की डिग्रियां हासिल की। चूंकि वालिद यानी अब्बा की कमाई बहुत ज्यादा कम थी, इनकम बहुत ज्यादा कम थी, तो सना को अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम और आप समझ सकते हैं कि आज के जमाने में तालीम हासिल करना, वो भी आला तालीम, हायर एजुकेशन, कितना मुश्किल होता है, खास करके एक गरीब के लिए। सना के लिए रास्ता आसान नहीं था, बल्कि हर वक्त कांटों के रास्ते पर चलकर इस बेटी ने अपनी मंजिल को पाया है। लेकिन सना अली के लिए आला तालीम और हायर एजुकेशन और इतनी बड़ी कामयाबी के लिए उसकी गरीबी, उसकी मुफलिसी, उसके अब्बा की इनकम या माशी तंगदस्ती, वसाइल की चीजों की कमी रुकावट नहीं बनी, क्योंकि जिसको आगे बढ़ना होता है वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करता। मुझे रास्तों की चुभन का एहसास नहीं, मैं मंजिल के मीनारों पे नजर रखता हूं। बिल्कुल ये शेर सना अली खान पर फिट बैठता है। वालिद चूंकि ड्राइवर थे, जाहिर है कि हायर एजुकेशन और आला तालीम का खर्चा इनके बस में नहीं था। सना के वालिद ने भी दिन रात मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी।
जब जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने कर्ज लेकर, लोन लेकर अपनी बेटी सना की तालीम जारी रखी। और मैंने अपनी बच्ची को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाया और आर्थिक तंगी के बावजूद भी मैंने उसकी पढ़ाई जारी रखी। और मैंने अपनी बच्ची से कहा कि किसी भी कीमत पे तुम्हें पढ़ना है और कामयाबी हासिल करना है। मेरी बच्ची ने भी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई पढ़ी और आज इस मुकाम पर पहुंची है। हालांकि वो आज कर्जों में डूबे हुए हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। इसके अलावा सना की मां यानी सना की वालिदा ने भी अपने तमाम जेवरात गिरवी रखते हुए अपनी बेटी को आसमान छूने में मदद की। इसी के साथ साथ सना ने भी अपनी मेहनत में कमी नहीं की। अपने खर्चे पूरे करने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी दिया करती थी। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अपनी इब्तिदाई तालीम से ही वो अपनी लगन और मकसद को लेकर निकली थी। सना अली को पहले ही फलकियात और खला यानी स्पेस और अंतरिक्ष के जो मौजू है उसमें दिलचस्पी रही है। अपने भरपूर एतमाद के साथ तालीम में मैदान में तरक्की करते हुए अपना लोहा लेने वाली अहलियत काबिलियत के जरिए मुश्किल हालात में भी चांद को छूने का ख्वाब सना ने पूरा किया। साल 2022 में ग्वालियर के इंजीनियर अकरम से शादी करने वाली सना अली खान का कहना है कि मेरी तालीमी तरक्की में मेरे शौहर, सास, ससुर और रिश्तेदारों का बहुत बड़ा रोल रहा है। यानी सना ने शादी के बाद भी अपनी तालीम जारी रखी और ससुराल वालों ने उसकी मदद भी की। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सना अली खान को ट्वीट करके मुबारकबादी पेश की। सना अली खान नौजवान साइंसदान की हैसियत से मुंतखब होने के बाद बहुत खुश है और खुशी के लहजे में वो कहती है कि मैं एक मिडिल क्लास घराने में पली बड़ी लड़की हूं। मैं मेरी तरह सभी लड़कियों से ये कहना चाहती हूं कि जिंदगी में कई मसाइल आते हैं, लेकिन उन पर ध्यान न दे, उनकी शिकायतें करने और गिले करने न बैठ जाए, बल्कि अपनी तालीम पूरी करने पर तवज्जो दे, फोकस करे, कठिन मेहनत और लगन से जीना सीखे, तभी कामयाबी मिलती है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस मेहनत करना सीखे और कभी भी थकन महसूस न करें। मुझे उम्मीद है कि आज की रियल स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी सना अली खान की, इस बेटी की, इस देश की बेटी की, इस मुस्लिम बेटी की कहानी से हम सबको और खास करके पढ़ने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों को बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे।
इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पर कॉल करें और ऑर्डर करें। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये ना, ये जो दूसरी लड़की है उनके लिए भी इंस्पिरेशन है, लेकिन इंडिया की तो बात ही अलग है। इधर होता तो वो थोड़ा सा अलग ही चीज़ होती। लेकिन ये है कि जो कुछ लोग जो होते हैं ना, खास करके मौलाना हजरात जो होते हैं, हाँ, वो पिछले दिनों एक बोल रहे थे ना कि एक जो मुस्लिम लड़की हैं, कुछ एक मौलवी लगा हुआ था अच्छा। कि मुस्लिम लड़कियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये बाहर क्यों निकलती हैं। उसकी अच्छा, वही मौलवी है ना जो हमारे पैसों से अपना रोजगार चला रहे हैं, उनके बच्चे और देख लेना। नहीं, बड़े पूरा बड़े पूरा पाकिस्तान तो कहता है कि भाई इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, तो देख लो भाई। काबल लोगों को भाई आगे आने देते तब भी तो तरक्की कर रहे हैं। इतनी काबिलियत अगर आपके मुल्क में होती तो क्या मिलती उसे ऐसी पोस्ट? मुश्किल था, वो एक लड़की, मुश्किल नहीं, नामुमकिन था भाई साहब, नामुमकिन था। सही बात है। ये तो यहाँ पे तो सिर्फ इधर तो माल वाले अमीर लोग जो सिफारशी लोग, सही बात है, वही भाई करते हैं। जहाँ पे तो हमारा वो जो इदारा वो किधर है, उसका नामो निशान भी चलो नहीं। उसके अलावा कुछ और उस तो तरह की इदारे हैं एजुकेशन ना। भी नहीं है इधर भाई साहब, एजुकेशन भी नहीं है उस लेवल बिल्कुल पे। नहीं है, मानता हूँ, लेकिन इदारे चल तो रहे हाँ, हैं, ये सिस्टम तो चल रहा है। चल रहे हमें वो जिस पता है, तरह जिस तरह हमारा इसी कंट्री चल रहा है इस तरह से वो भी चल रहा अब है। जिस जिस तरह तरह का हमारा फवाद- साइंस मिनिस्टर होता हाँ, है, फवाद वैसे चौधरी ही। को बनाएंगे तो भाई फिर इदारे चलेंगे भी तो ऐसे ही। पता नहीं इन लोगों ने स्ट्राइड नाम की कोई चीज सुनी है या सिर्फ बस कि कोई ऐसी चीज है लेकिन कि रॉकेट। हिम्मत जो है चाइना भाई। तजर्बा करता है वो हमारे ही होता है, बस हम उससे अपना दिल बहला लेते हैं। सही बात है, चाइना ही है, चाइना ही करता है, तो चाइना अपने लिए करता है, हमारे लिए थोड़ी करता है। लेकिन इस्तेमाल तो हम उनका कर रहे हैं ना। किधर कर रहे हैं? मतलब कि जो भी जानकारी है स्पेस की वो हम उनके सैटेलाइट के ये तो भला हो, चाइना के पल्ले होते तो भाई कोई जानकारी ना मिलती। शुक्र करो अमेरिका का जो हमें ये इंटरनेट इतना अच्छा दिया था, गूगल दे रखा है, इससे हमारे हमको जानकारी थोड़ी बहुत मिल जाती है। बंदा तो रिसर्च पैसे भी पे करते हैं गूगल के अकाउंट से नहीं करते। तो अगर चाइना वाली बात करता तो चाइना तो फिर वो चलने ही नहीं देता कोई ऐसे ही। वो टिकटॉक दे है एक चीज है जो सारी जो आपकी जो लड़कियां हैं या सारे जो बंदे हैं वो टिकटॉक लगे हुए हैं। पाकिस्तान स्पेस एजेंसी इस्तेमाल करता है, मैं वो तो ऐप है ना, तो वही ना काम की चीज है जिसने जो लोगों को भाई लगाया एक रास्ते पे। वो लोग जो है वो काम छोड़ के टिकटॉक बनाने लगे। तो मैं भी कभी कभी बना लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तो भाई वेला हूँ। अच्छा, आप वो मौलाना कह रहे थे कि लड़कियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। पढ़ना ही नहीं चाहिए, सही बात, बेहजाई होती है। अब पढ़ते हैं भाई, हर किसी का मिशन है अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों का। अच्छा, हो सकता है वो दौर चले गए हैं भाई मौलाना की साहब। बेटियां जो है ना वो किसी आला किस्म के स्कूल में पढ़ती हैं। सही आला से भी आला भाई साहब। हाँ जी। तो ये भाई साहब ना, ये कुछ लोग ये तो ना, ये उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है जो बोलते हैं कि वहां पे जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। हाँ, देखें भाई, जो बेटी को इतना ऊंची पोस्ट पे रखा है जिसने, उनकी क्या वैल्यू थी? बिल्कुल गरीब। गरीब एक ड्राइवर कितना कमा लेता भाई साहब, बिल्कुल मैं कहता हूँ घर का खर्चा चलाने के लिए हिम्मत है भाई, हिम्मत। और लड़की की हिम्मत है, सलाम है, और माँ बाप को भी सलाम है जिन्होंने भाई उसके ऊपर इतनी मेहनत की और उसको इस काबिल बनाया। और उसने भी भाई माँ बाप का नाम वैल्यू देखो भाई साहब, शादी हो गई, ससुराल ने भी साथ दिया, इतनी काबिल थी। क्या बात है, ससुराल वालों ने भी साथ तो दिया। ये भाई बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ये बढ़िया। जुआ भी उस पे ही खेलना चाहिए जिसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा हो। तो जो मारे हुए घोड़े पर क्या ये इस तरह के लंगड़े लूले घोड़े पे, ये तू लंगड़ा लूला या भाई साहब तू तो ऐसी बात ही मत कर। भाई साहब, वालिद साहब ने सीए की जनाब दाखिला लेकर दिया, बहुत महंगी फीस होती है। कितनी फीस थी सर? नहीं इतनी ज्यादा तो नहीं, पर सेमेस्टर के साथ जो पहले वाले सेमेस्टर से कहते ना उसकी कम थी। तकरीबन बताओ, एस्टिमेट बता दो उस वक्त की। तकरीबन उस वक्त का एक सब्जेक्ट की तकरीबन 10 से 12 हजार हो गई। अच्छा, एक सब्जेक्ट थे उसके अंदर 10 12 40 हजार लाखों में ही बनती थी फिर भी।
अच्छा, कुल मिला के वो 40 सालाना एग्जाम होते थे ना उसकी ज्यादा फीस होती थी। तकरीबन एक सेमेस्टर का लेक्चर थे ना तुमने 2 सेमेस्टर किए थे, कितना खर्चा तकरीबन? वो आने जाने खर्चा, वो आने जाने के लिए फीस का काफी और खर्चा पेपर, होता है। भाई साहब फीस और पेपर का खर्चा बता दो, काउंटिंग आती है या कैलकुलेटर निकालो? मतलब कि काफी खर्चा है। मैं मतलब कि काफी कितना, मतलब वो मेरे भाई वाली बात मत करना, तू बता कि भाई साहब इतने लाख थे, यार इसका इतने छोड़े हजार। हुए भी काफी साल हो चुके, इतना यार, invest इतने- नहीं- लाखों में थी भाई, मुझे भी पता है इस बात हाँ, का। इतना कर सकते। क्योंकि महंगी डिग्री है पाकिस्तान पाकिस्तान में महंगी डिग्री है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनते हैं। जी। तो भाई साहब ने 2 सेमेस्टर करके बीच में छोड़ दी, कहता है यारों दोस्तों के बगैर रह नहीं सकता। यारों दोस्तों के साथ रात को जफियां पा के अच्छे यार वो थे, आंखों में उन्होंने हाथ पकड़ के उन्होंने चलना। तालीम से ही हटा दिया। तो अच्छा जो है कैरियर ही खराब यारी कर वो भी दिया। बंदे को ना लेक डूबती है। तो ये भाई साहब जुआ भी उस अक्सर ऐसे अक्सर मैंने देखना, जब देखना 12-1 बजे रात को भाई वो सड़क पर घूम रहे होते थे, 4 दोस्त साहब के साथ होते थे, मजे से हाँ देखते हाँ, थे। उस वक्त हमसे मुंह बना के रख, हम तो समझाते थे भाई अरे भाई पढ़ ले, वो कहता तुमको क्या पता भाई, मेरे यार हैं। और आज वो यार मुंह भी नहीं लगाते इसको। ऐसी बात है, ऐसी हकीकत है बात। भाई साहब, और हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो ये भाई, और इनके वालिद यकीन माने, मैं कहता हूँ आज वो बीमार भी शायद इसकी वजह से है। हाँ, उन्होंने टेंशन भाई ली थी। एक बंदा तो नलायक होता है, वो भी नहीं पढ़ने वाला था, पढ़ने वाला काबिल पढ़ने वाला था, लायक था। और फिर भी बस यारों दोस्तों में आके ना पढ़ना नहीं जी, इधर उधर निकल जाना, टाइम वेस्ट करना। क्योंकि वो जो भाई वो एजुकेशन वो बहुत मेहनत चाहती है, क्योंकि हर बंदा वो करता भी नहीं है। ऐसी बात है, ऐसी बात। तो ये भाई साहब ना वो इसीलिए बोला कि भाई साहब जुआ भी देख के लगाना चाहिए कि हम जुआ लगा किस पे रहे, कि वो घोड़ा कहीं लंगड़ा लूला तो नहीं इसके जैसा। तो वो आज उन्होंने उस लड़की पे मेहनत की और उसने मेहनत का भाई साहब फल दिया। सही बात। वो आज देख लो भाई, उसका नाम रोशन, माँ बाप का नाम रोशन, अपने उसके ससुराल का नाम रोशन, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आने वाली औलाद को भी पता चलेगा कि भाई साहब मैं फला की हाँ, भाई उससे इंडिया का नाम नहीं रोशन होगा, जो उस कंपनी का जो इसरो उसका सारा नाम अच्छे सबका होगा भाई, काबिल है तो साफ ज़ाहिर है रोशन होगा, फायदा सेलेक्ट हुई मिलेगा, आस्ता आस्ता जो वो उसके अंदर एडवांसिंग लाएगी, तरक्की होगी। या कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट लाएगी, तो भाई साहब कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। ऐसे मौलाना वो जो आप कह रहे थे कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए थे भाई, फांसी और देनी जो- चाहिए। जो- और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी ना वो जो तालीमात दे रहे हैं उन पर पाबंदी होनी चाहिए। कौन सा इस्लाम सिखा रहे थे वो भाई? ये सख्त वाला इस्लाम सिखा रहे हैं। नहीं मतलब कहीं यार आखिर चलो अफगानिस्तान अबूर नहीं है में- यार हमको अबूर नहीं है इस्लाम पर, मतलब इतना ज्यादा नॉलेज, लेकिन हमने ये तो कहीं नहीं पढ़ा है कि इस्लाम जो तो है वो इस्लाम दलील भी से हमें रोकता यही है। बताता है भाई साहब पढ़ो पढ़ो। तो वो पहला कुरान का वर्ड ही है, रीड इन द नेम इकरा ऑफ लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। जी। तो ये बस क्या बताएं भाई, पढ़ाई के जो हमारे बगैर आपकी scholars हैं, जिंदगी वही- अधूरी वही और गलत। मुकम्मल तौर पर ये अधूरी। जानवर हाँ। जानवर जानवरों से जानवर हाँ। तालीम अगर के इनमें बगैर इंसान तशबीह दी कि इंसान जानवर। को पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है, या कुरान शरीफ का फैसला है। सही बात है कभी भाई। भी नहीं वो बराबर हो सकते। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। तो ठीक है भाई, बड़ा ही अच्छा लगा देख के। और बेटियों को भाई कम नहीं समझना चाहिए। अगर किसी के भाई मेरी भी है माशाल्लाह, और मेरा भी भाई साहब उनको मिशन है कि मैं मुकम्मल ज्यादा जीने से का ज्यादा हक है, पढ़ाऊं। हाँ। जी। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।